तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के बारे में, जो कि एसएससी जीडी में पूछा जा सकता है। इससे 2 या 3 क्वेश्चन लगभग पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, बिना देरी का शुरू करते हैं भारत एक परिचय। तो दोस्तों, भारत जो है, भारत कहाँ पे स्थित है? तो भारत जो स्थित है वो उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है। ठीक है। भारत की आकृति कैसी है? तो भारत की आकृति जो है वो चतुष्कोणीय है। कैसी है? चतुष्कोणीय। भारत का कुल क्षेत्रफल पूछेगा तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल जो है संपूर्ण विश्व का कितना है? तो वो है 2.42% है। 2 पॉइंट कितना है? 42% है। भारत की राजधानी आप लोग भी जानते हैं कि भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली है। नई दिल्ली। और ये कब हुआ था? तो 1912 में हुआ था। इसके पहले राजधानी भारत की कहाँ थी? तो कलकत्ता थी। और उस समय जो वायसराय कौन थे? लॉर्ड हॉर्डिंग थे। उस समय कौन थे? वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग थे। ठीक है। सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा जो है, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा जो है दोस्तों, वो हिंदी है। ठीक है। सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन है? हिंदी है। और सबसे बड़ी जो जनजाति भारत में जो है वो कौन जनजाति है? गोंड जनजाति है। गोंड जनजाति कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है गोंड जनजाति? मध्य प्रदेश में। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान, यानी कि क्षेत्रफल जो एरिया के अनुसार जो पूरा विश्व में जो स्थान भारत का है वो 7वां स्थान पड़ता है। जनसंख्या के दृष्टि में विश्व में पूरा जो स्थान है दूसरा है। और पहला तो आप लोग को पता होगा दोस्तों कौन है? पहला चीन है। कुछ दिन में अनुमान लगाया जा रहा है कि 2030 तक भारत पहला नंबर पर रहेगा, जिस अनुसार जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है। तो दोस्तों आगे बढ़ते, विश्व जनसंख्या का भारत में कितना निवास करता है? यानी विश्व जो है जनसंख्या का भारत में निवास कितना है? 17.5% है। दोस्तों, उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है? तो उत्तर से दक्षिण में कितना है? 32-14 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम में कितना विस्तार है? 29-33 किलोमीटर विस्तार है। ठीक है। सबसे पूर्वी बिंदु, देखिए सबसे पूर्व बिंदु, पहले हम एक थोड़ा सा मैप वाला दिखा दे। तो ऊपर में नॉर्थ रहता है, इधर ईस्ट रहता है, इधर साउथ रहता है, इधर वेस्ट रहता है। यानी कि ये हो गया उत्तर, ये हो गया पूरब, ये दक्षिण है, ये हो गया पश्चिम हो गया। तो क्या बोल रहा है? सबसे पूर्वी बिंदु। तो सबसे जो पूरब में जो बिंदु है वो बलांगू है। आई बलांगू कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है। सबसे पश्चिमी बिंदु, तो सबसे जो पश्चिम में बिंदु है, यहाँ पर आप लोग को मैप में भी याद होगा कि यहाँ पे गुजरात रहता है कि नहीं रहता है? तो इसका नाम है सरकरी का, ये गुजरात में पड़ता है। ठीक है। सबसे उत्तरी बिंदु, यानी कि ऊपर वाला सबसे उत्तरी में जो बिंदु है अंतिम वाला, वो इंदिरा कौल है। ये कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। सबसे दक्षिणी बिंदु, तो सबसे दक्षिण में जो बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को ही और क्या कहा जाता है? पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता है। ठीक है। और ये कहाँ पड़ता है? निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। ठीक है दोस्तों। अब आगे, दक्षिणी बिंदु और भूमध्य रेखा से दूरी कितना है? तो दक्षिणी बिंदु और भूमध्य रेखा से जो दूरी है वो 876 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 876 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों। अब आगे आते हैं। आगे बोल रहा है प्रायद्वीपीय भारत, यानी जो मुख्य भूमि जो है का दक्षिणी नोक कौन है? प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी नोक कौन है? तो ये केप कैमोरियन है। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी नोक जो है वो कौन है? केप कैमोरियन। केप कैमोरिन। ये कहाँ है? कन्याकुमारी तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है। अब बोल रहा है द्वीपों की कुल संख्या कितना है? तो दोस्तों बता दें आपको, जो द्वीप जो होता है, द्वीप जो होता है तीनों ओर से चारों ओर से पानी या बीच में जो जमीन रहता है, स्थल रहता है, उसको हम द्वीप कहते हैं। तो द्वीपों की कुल संख्या कितना है? तो द्वीपों की कुल संख्या 247 है, जिसमें अकेला 204 द्वीप जो है वो बंगाल की खाड़ी में है और 43 जो है अरब सागर में पड़ता है। ठीक है दोस्तों। अब आगे पढ़ते, लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितना है? तो लक्षद्वीप में टोटल है 36। एक बार फिर से देख लेते हैं, द्वीपों की कुल संख्या कितना है? 247, 204 बंगाल की खाड़ी में, 43 अरब सागर में। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितना हो गया? 36 हो गया। अब आगे, स्थल सीमा की कुल लंबाई कितना है? जी, स्थल जो है उसका जो सीमा की लंबाई है वो कितना है? 15,200 किलोमीटर है। और तटीय भाग की जो कुल लंबाई है वो 75 16.5 किलोमीटर है। ठीक है।
मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितना है? जो मुख्य भूमि का जो तटीय भाग की जो लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय मानक समय जो है ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है इलाहाबाद के मिर्जापुर से गुजरता है। ठीक है, जो भारतीय मानक समय वो कहाँ से गुजरता है? इलाहाबाद के एगो मिर्जापुर से गुजरता है। वो कौन डिग्री है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। अब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरता है कितना राज्यों से? 5 राज्यों से। कौन कौन राज्य दोस्तों? तो इसका एक ट्रिक है यू मौका, यू मौका, इसको याद रख सकते हैं, यू मौका। तो यू से हो गया उत्तर प्रदेश, एम से हो गया मध्य प्रदेश, ओ से हो गया उड़ीसा, सी से हो गया छत्तीसगढ़, ए से हो गया आंध्र प्रदेश हो गया। तो दोस्तों ये 5 राज्यों से होकर मानक समय 82.5 डिग्री भारतीय मानक समय गुजरता है इन 5 राज्यों से। इसका ट्रिक है यू मौका। यू से हो गया था उत्तर प्रदेश, एम से हो गया था मध्य प्रदेश, मौका ओ से हो गया उड़ीसा, सी से हो गया छत्तीसगढ़, ए से हो गया आंध्र प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय मानक समय तथा ग्रीन बीच के समय का अंतर कितना है? बीच का अंतर तो ये 5.5 घंटा मिनट आगे है। यानी कि यदि वहाँ मान लेते हैं ग्रीन बीच, जहाँ लंदन में अदर देश लेते हैं, जैसे मान लिया जाए हम ले लेते हैं लंदन ले लेते हैं, तो लंदन में यदि अभी वहाँ 5 बज रहा होगा तो यहाँ पे 10:30 हो रहा होगा। यानी कि 5.5 घंटा जो है आगे है। भारत में कुल कितना राज्य है? तो दोस्तों ये पहले वाला डाटा है 29 दिया हुआ है। ठीक है, अभी वर्तमान में कितने कितने राज्य हैं आप लोग जरूर कमेंट में बताएं। ये मैंने बताऊंगा अभी कितने हैं, कमेंट में बताएं कि अभी वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य। ठीक है, आगे केंद्र शासित राज्यों की कुल संख्या कितना है? तो केंद्र शासित राज्य भी नहीं बताएंगे दोस्तों, अभी आपको ही बताना है कि कितना केंद्र शासित प्रदेश है और कुल कितना राज्य। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य कौन है? यानी कि सबसे ज़्यादा जो राज्यों को छूने वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। अब उत्तर प्रदेश से कितना राज्य को टच करता है? कितना राज्य टच करता है? 8 राज्य टच करता है। किसको? उत्तर प्रदेश को। यानी उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा सटा हुआ है राज्य। कितना राज्य सटा हुआ? 8 राज्य। ठीक है दोस्तों, समुद्र तट से लगे राज्य की संख्या। तो जो समुद्र तट से जो आप लोग जो देखते हैं मैप देखते हैं, ये जो समुद्र तट वाला जो राज्य है ये कितना है? तो टोटल 9 राज्य है। जो समुद्र तट से लगा हुआ जो राज्य है कितना है? 9 राज्य है। ठीक है, हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या कितना है? हिमालय को जो छूता है, हिमालय को छूने वाला राज्यों की संख्या टोटल कितना है? 10 है। कहने का मतलब कि हिमालय के टच में कौन कौन राज्य है? तो कितने राज्य हिमालय को छूता है? 10 राज्य छूता है। ठीक है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा, भारत की प्रादेशिक जल सीमा जो है वो 12 समुद्री मील है। कितना है? 12 समुद्री मील है। एक समुद्री मील बराबर कितना होता है? 1.852 किलोमीटर होता है। ठीक है, एक समुद्री मील बराबर कितना होता है? 1.852 किलोमीटर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? यानी कि भारत से जो बीचों बीच जो रेखा गुजरता है उसको कहते हैं कर्क रेखा। उसको क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। और कर्क रेखा जो है दोस्तों ये कितना राज्यों से गुजरता है? 8 राज्यों से गुजरता है। कर्क रेखा जो है ये कितना राज्यों से गुजरता है? 8 रेखा से गुजरता है। जिसमें हम देखते हैं पहला है गुजरात। बोलते चलेंगे, इसका एक ट्रिक है मित्र पर गमछा जार, लेकिन आपको ऐसे ही याद रखना है। यहाँ पर जो था ये क्या था? गुजरात है। उसके बाद यहाँ ऊपर में जो हल्का सा ये लेता है राजस्थान का छोटा सा, तो ये क्या है? राजस्थान हो गया। बीच में यहाँ पे क्या है? मध्य प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर झारखंड है, फिर पश्चिम बंगाल है, फिर त्रिपुरा है और लास्ट में कौन है? मिजोरम है। भारत के कर्क रेखा जो है, भारत के मध्य से कर्क रेखा जो है कितने राज्यों से गुजरता है? 8 राज्यों से गुजरता है। ठीक है, सर्वाधिक नगरीकृत राज्य, यानी कि सर्वाधिक नगरीकृत जो राज्य है वो कौन है? गोवा है। ठीक है, और न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश। यानी कि सर्वाधिक जो नगर वाला राज्य है वो गोवा है और न्यूनतम जो नगर वाला राज्य है वो हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, और सर्वाधिक वनच्छादित राज्य, यानी कि वंश से यानी कि ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो वन वाला राज्य है वो कौन है?
मध्य प्रदेश है। ठीक है यार, सबसे कम वन वाला राज्य जो है वो हरियाणा है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो होती है मानसीम और मानसीम कहाँ पड़ता है? मेघालय में। और न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? तो न्यूनतम वर्षा होती है ले, और ले ये कहाँ है? कश्मीर में। ठीक है, सबसे प्राचीन पर्वत, तो सबसे प्राचीन पर्वत कौन है? अरावली यार, ये अरावली पर्वत कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है दोस्तों, सबसे नवीन पर्वत, सबसे नवीन पर्वत कौन है? हिमालय यार, हिमालय को हम कौन पर्वत कहते हैं? बलित पर्वत कहा जाता है हिमालय को ही। हिमालय कैसा पर्वत है? बलित पर्वत है। ठीक है दोस्तों, भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग, भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग जो है वो कौन है? अरुणाचल प्रदेश है। इसका पुराना नाम क्या था? नेफा था। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या था? नेफा था। तो दोस्तों ये टोटल हमारे 50 MCQ क्वेश्चन भारत एक परिचय से रिलेटेड थे। तो दोस्तों उस कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगला वीडियो पे मिलेंगे, तब तक बाय।